जून 2020 में गलवान घाटी में फौजी झड़प के बाद चीन भारत तनाव को लेकर रूस कुछ ज्यादा ही चौकन्ना है और S-400 रूसी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी से ये उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया चाइना के सरहदी इलाकों में भारत को स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही रूस भारत चीन सरहद पर तनाव से भी काफी फिक्रमंद है, क्योंकि चीन रूस का स्ट्रैटेजिक साझेदार है। दोस्तों, रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच चल रहे सियासी तमाशे की बारीकी को थोड़ा समझे। प्रेसिडेंट पुतिन का भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस में कोविड-19 के चलते हालात तेजी से खराब हो रहे हैं और यूक्रेनी सरहद पर रूसी सेना की तैनाती हो रही है और अमेरिका लगातार रूस को यूक्रेन के खिलाफ फौजी एक्शन करने को लेकर स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा है। दूसरी तरफ रूस भारत के अमेरिका के साथ करीबी रिश्तों पर भी नजरें गड़ाए हुए है। वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड गठजोड़ को भी काफी शार्पली क्रिटिसाइज कर चुका है और अमेरिका के साथ भारत के नजदीकी रिश्तों को लेकर भी काफी अनकंफर्टेबल है। वहीं दूसरी तरफ लंबे वक्त से भारत अपनी मिलिट्री जरूरतों के लिए रूस पर डिपेंडेंट रहा है। वैसे कहा तो जाता है कि भारत और रूस ट्रेडिशनल तौर से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और अब माना जा रहा है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के इस भारत दौरे के चलते दोनों मुल्कों के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। दरअसल अहम बात यह है कि कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से पुतिन का ये सिर्फ दूसरा विदेशी दौरा है। बीते साल भारत और रूस के बीच होने वाली एनुअल बातचीत यानी सालाना बातचीत को कोविड-19 महामारी की वजह से टाल दिया गया था। ऐसे में पुतिन के भारत आने के फैसले को दोनों मुल्कों के बीच ठंडे पड़े रिश्ते में गर्माहट लाने के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सियासी तमाशा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आपको बता दूं कि इस साल रूस के बाहर प्रेसिडेंट पुतिन का यह सिर्फ दूसरा दौरा है। इससे पहले दौरे पर जून में वो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने जेनेवा गए थे। महामारी की वजह से पुतिन G20 समिट में नहीं गए और ना ही ग्लासगो में हुए क्लाइमेट समिट में ही शामिल हुए। उन्होंने चीन का अपना दौरा भी इसी वजह से टाल दिया। इससे जाहिर है कि पुतिन ये दिखा रहे हैं कि उनका भारत आना सिर्फ भारत के साथ खास स्ट्रैटेजिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते और गहरे करने को है। दरअसल जिस तरह अमेरिका के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं, रूस उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं तालिबान के साथ रूस की बढ़ती नजदीकियों को लेकर भारत भी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। ऐसे हाई वोल्टेज सियासी तमाशे के बीच में पुतिन का भारत आना बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और रूस के बीच एक नई पहल के तहत 2+2 टॉक भी शुरू हुई है, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन के अलावा रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव और डिफेंस मिनिस्टर सरगेई शोइगु की मुलाकात भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से हुई है। भारत ने अभी तक इस फॉर्मेट में अमेरिका समेत कुछ चुनिंदा मुल्कों के साथ ही बातचीत करी है। जाहिर है मोदी और पुतिन की बातचीत में अफगानिस्तान को लेकर भी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इस मोर्चे पर भारत और रूस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। रूस ने जब मार्च में अफगानिस्तान को लेकर एक्सटेंडेड ट्रॉइका में बातचीत करी थी तो उसने इसके लिए चीन और पाकिस्तान को तो बुलाया, लेकिन भारत को इनवाइट नहीं किया था। जानकार मानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस और भारत का तालिबान को लेकर नजरिया एक जैसा नहीं है। रूस तालिबान के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है, जबकि भारत तालिबान पर पाकिस्तान के असर को लेकर काफी फिक्रमंद है। जानकारों का मानना है कि रूस की अगुवाई में मार्च और उसके बाद अगस्त में हुई एक्सटेंडेड ट्रॉइका की बैठक में भारत की गैर मौजूदगी तालिबान के साथ कांटेक्ट न करने की जायज कीमत है जो भारत ने चुकाई है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ महीनों में तालिबान के साथ बातचीत करने की कोशिशें करी हैं, लेकिन भारत को तालिबान के साथ एक्टिव होने में अभी और ज्यादा वक्त लगेगा।
वहीं दूसरी तरफ तमाम जानकार मानते हैं कि रूस अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को बाईपास करके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इसे रूस पाकिस्तान के साथ बेहतर होते रिश्ते के तौर से देख रहा है। दरअसल रूस और पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे वक्त में ही बेहतर होने शुरू हुए जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में गर्मजोशी आनी शुरू हुई। अब इसके आगे का सियासी तमाशा और पेचीदा है, क्योंकि नवंबर में रूस ने भारत में अफगानिस्तान को लेकर हुई बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने शिरकत नहीं करी। इस बैठक पर टिप्पणी करते हुए रूसी अखबार निजावी सिमाया गजट ने कहा था कि रूस ने साफ तौर से भारत की पहल का सपोर्ट किया है। वहीं अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस की धमकी के बावजूद भारत रूस के साथ S-400 सौदे पर आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते अमेरिका भी काफी अनकंफर्टेबल है। दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि पुतिन का ये भारत दौरा रूस के फायदे का दिन है, क्योंकि दोनों मुल्क कई डिफेंस सौदों को फाइनलाइज कर सकते हैं, जैसे कि AK-203 असॉल्ट राइफलों के बनाने पर सौदा भी अपने मुकाम पर पहुंच सकता है। भारतीय मीडिया में आ रही रिपोर्टों के मुताबिक दोनों मुल्क उत्तर प्रदेश के अमेठी में ज्वाइंट एंटरप्राइज के तहत 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के प्रोडक्शन के लिए समझौता कर सकते हैं। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूं उस वक्त की खबर है कि यह समझौता थोड़े बहुत बदलाव के साथ फाइनलाइज भी हो गया है। तो आपको बता दूं कि अभी तक रूस ही भारत के लिए हथियारों का मेन सप्लायर रहा है, लेकिन बीते कुछ वक्त से रूस का सबसे भरोसेमंद कस्टमर यानी भारत दूसरे ऑप्शन को भी तलाशता दिख रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रूस से हथियारों को इंपोर्ट करने में भारत ने तकरीबन 50% तक की कटौती करी है। दूसरी तरफ भारत के लिए रूस ने नए जियोपॉलिटिकल प्लान बनाए हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में भारत को एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक साझेदार बताया गया है, जिससे रूस को अपनी फॉरेन पॉलिसी के मकसदों को पूरा करने में बेहद अहम मदद हासिल होगी। तो आपको यहां पर बता दूं कि पुतिन और मोदी के बीच इससे पहले अक्टूबर 2018 में मुलाकात हुई थी। इसके बाद से दुनिया के सियासी तमाशे में तमाम तरह के बदलाव आए हैं और काफी ज्यादा इंटरनेशनल सियासी उथल पुथल देखने को मिली है। इसलिए अपनी इस मुलाकात में प्रेसिडेंट पुतिन तमाम अलग अलग मुद्दों पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नजरिया और रुख जानने की कोशिश जरूर करेंगे। और सबसे अहम इंटरनेशनल लेवल पर हाल के दिनों में जो सबसे बड़ा सियासी बदलाव हुआ है वो है अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान की हुकूमत का आना। और रूस ने तालिबान को ठीक ठाक रूलर ही बताया है, पर रूस का तालिबान के तरफ इस झुकाव से भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के रीजनल हालात मजबूत होते हैं, जिसके चलते भारत काफी चौकन्ना हो गया है। अफगानिस्तान के नॉर्थ में रूस एक अहम रोल में है। इसकी वजह है रूस का अफगानिस्तान के 3 पड़ोसी मुल्कों तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते होना। ऐसे में रूस भारत को अपनी तरफ से बेफिक्र रहने की गारंटी तो जरूर देगा, लेकिन उसकी कोशिश कितनी कामयाब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। वजह है रूस और चीन के रिश्ते के साथ साथ पाकिस्तान के रूस के साथ रिश्तों में आती गर्माहट। वहीं दूसरी तरफ जब सितंबर के महीने में अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक हुई थी, तब चीन की मीडिया और जानकारों ने कहा था कि यह इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने की एक और कोशिश है। वहीं रूस ने बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए क्वाड को एशिया का नेटो बताया था। लेकिन इन सब सियासी उलट-पुलट के बीच भारत और रूस के रिश्तों में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच के कॉन्ट्रडिक्शंस पर भारत और रूस की राय अलग अलग हो सकती है। चीन के साथ रूस के गहरे और मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन कम से कम भारत और रूस के बीच चीन अमेरिका की तरह लंबे वक्त से चले आ रहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और शक और धोखेबाजी का हालिया इतिहास तो नहीं मौजूद है।
अब भले ही मौजूदा सियासी हालात इस हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत अमेरिकी कैंप का हिस्सा है और अमेरिका रूस का विरोधी है, बावजूद इसके भारत रूस के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी में बदलाव और अमेरिका के करीब जाने की वजह से जो डिफरेंसेस रूस के साथ हुए थे वो सब अब खत्म हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत के तरफ से रूस को लेकर उठाए जा रहे कदम अमेरिका और भारत के रिश्तों पर कौन से निशान छोड़ेंगे, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।